आप देख रहे हैं खबरों, तबसरों और तज्जियात पर मबनी पाकिस्तान का सबसे मोतबर न्यूज शो दुनिया, कामरान खान के साथ। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं कामरान खान। पाकिस्तान भर में एक बहुत बड़ा सिक्योरिटी अलर्ट है जो इस वक्त वफाकी एजेंसीज ने पूरे पाकिस्तान में जारी किया है और खतरे का एहसास किया है, खतरे से आगाह किया है कि पाकिस्तान भर में दहशतगर्द हमला कर सकते हैं। इस पूरे माहौल में आज इस्लामाबाद में सिक्योरिटी वजूहात की बिना पर कई घंटों तक मोबाइल फोन सर्विस भी बंद कर दी गई। नमाज जुमा से पहले ये सर्विस बंद की गई और नमाज जुमा के बाद तक जारी रही। इस्लामाबाद में मोबाइल फोन सर्विस बंद करने का ये गैर एलानिया फैसला था जिसकी नज़ीर इससे पहले नहीं मिलती। अचानक ये आज मोबाइल फोन सर्विसेज बंद की गई क्योंकि इत्तलात मिली थी सिक्योरिटी एजेंसीज को कि नमाज जुमा के दौरान इस्लामाबाद में बड़ा दहशतगर्द हमला हो सकता है। हसास इदारों ने 16 दिसंबर और 25 दिसंबर के मौके पर अहम तनसीबात और तालीमी इदारों और गिरजाघरों में दहशतगर्दी के हवाले से अलर्ट जारी किया है। खुफिया रिपोर्ट के मुताबिक तमाम पाकिस्तान के पुलिस और दूसरे इदारों को बताया गया है कि आर्मी पब्लिक स्कूल हमले के दहशतगर्दों की फांसी का बदला लेने के लिए दहशतगर्द ग्रुप बड़ी कार्रवाई कर सकते हैं। आर्मी पब्लिक स्कूल की पहली बरसी 16 दिसंबर को है और क्रिसमस 25 दिसंबर को है और इस मौके पर सिक्योरिटी अलर्ट जारी की गई हैं। लाहौर, कराची और इस्लामाबाद में अहम तनसीबात और चर्चेस की सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है और इस सिलसिले में पुलिस से और सूबाई हुकूमतों से भी कहा गया है कि वो हर मुमकिन एहतियात करें। रावलपिंडी, इस्लामाबाद में सिक्योरिटी इदारों की गाड़ियों और स्कूल वैन्स पर हमले किए जा सकते हैं, ये कहा गया है और इसके लिए खास तौर पे पूरे मुल्क में स्कूल से भी कहा गया है कि वो सिक्योरिटी के बारे में अपनी जितनी भी चौकसी हो सकते हैं उसको बढ़ाएं। इस्लामाबाद में वफाकी दारुल हुकूमत के बड़े शॉपिंग सेंटर्स में सिक्योरिटी खुदशात की बिना पर खुसूसी कार्रवाई करने के लिए कहा गया है। इसके अलावा बाराकहू और टर्नौल जैसे इस्लामाबाद के मज़ाफ़ाती इलाकों में सर्च ऑपरेशन भी किया जा रहा है। पंजाब में हसास इदारों की रिपोर्ट पर हसास तनसीबात और खुसूसन तालीमी इदारों की सिक्योरिटी में, स्कूल्स की सिक्योरिटी में इजाफा किया गया है। आज ही पेशावर में सेक्रेटरी दाखिला खैबर पख्तूनख्वा की सदारत में एक सिक्योरिटी मीटिंग में इस विफाक से सिफारिश की गई कि 16 दिसंबर को पेशावर में मोबाइल फोन सर्विस को बंद रखा जाए। खास तौर पे आज पेशावर की जानिब से और वफाकी हुकूमत से कहा गया है, खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत की जानिब से कि 16 दिसंबर को आर्मी पब्लिक स्कूल की एनिवर्सरी के मौके पर खैबर पख्तूनख्वा में खास तौर पर पेशावर में मोबाइल फोन सर्विसेज को बंद कर दिया जाए। एक रोज कबल हसास इदारों ने कराची के अहम इमारतों और कारोबारी इदारों पर दहशतगर्दों के हमले का खदशे का इजहार किया था, जिसके बाद महकमा दाखिला सिंध ने कानून नाफिज करने वाले इदारों को हाई अलर्ट किया था, जो कि इस वक्त कराची में पूरी तरह से जारी है। महकमा दाखिला के मरासले में सिंध की हुकूमत के महकमा दाखिला के मरासले ने कहा है कि दहशतगर्द गिरोह जमात उल अहरार कराची में हमले करने के लिए अफगानिस्तान से 10 खुदकुश हमलावर मंगवाने की मनसूबाबंदी कर चुका है। आज महकमा दाखिला के इस मरासले में सिंध रेंजर्स और IG सिंध से कहा गया है कि दहशतगर्दी की मुमकिना कार्रवाई रोकने के लिए पेशगी इंतजाम किए जाएं। पूरे मुल्क में दहशतगर्द अलर्ट है और इसका जैसा कि आपको हमने बताया बराह रास्त ताल्लुक है। महीने की तारीखों को 16 दिसंबर को आर्मी पब्लिक स्कूल पे दहशतगर्द हमला हुआ था, जिसमें 140 से ज्यादा बच्चे, उनके असातिज़ा और दूसरे लोग शहीद हो गए थे और जिसके बाद इनके दहशत में मुलव्वस मुबैना दहशतगर्दों को गिरफ्तार किया गया, उन पर मुकदमा चलाया गया और अब से चंद रोज कबल उनको फांसी पे लटका दिया गया था। अब इसी माहौल में इत्तलात ये है कि इस मौके पे या तो इस फांसी के रद्द अमल के तौर पे या 16 दिसंबर वाले वाक़े के रद्द अमल के तौर पर कोई बड़ा दहशतगर्द हमला हो सकता है और इत्तफाक से क्योंकि ये दिसंबर का महीना है, क्रिसमस की भी आमद है, इसलिए चर्चेस की भी सिक्योरिटी के में इजाफा किया गया है और आज इसी सिक्योरिटी अलर्ट के सिलसिले में इस्लामाबाद में मोबाइल फोन सर्विसेज गैर एलानिया तौर पर कई घंटे बंद रही हैं। इस सिलसिले में मजीद मालूमात हासिल करते हैं, इसके लिए हमें ज्वाइन किया है इस्लामाबाद में हमारे ब्यूरो में सिक्योरिटी अमूर्स के कॉरेस्पॉन्डेंट कमरुल मुनव्वर ने। बहुत बहुत शुक्रिया कमरुल मुनव्वर साहब। बताइएगा कि इस वक्त क्या सिक्योरिटी खदशात हैं पूरे मुल्क में जिसके बारे में फेडरल एजेंसीज फेडरल इंटीरियर मिनिस्ट्री को बता रही है।
जी बिल्कुल, पूरे मुल्क में जो है सिक्योरिटी खदशात के हवाले से जितने भी हसास इदारे हैं उन्होंने अपनी रिपोर्ट्स जो हैं मुकम्मल की हैं और तमाम जो होम डिपार्टमेंट्स हैं सूबों के उनको और वफाक में जो है वो भिजवाए हैं, जिसमें वाज़ेह तौर पर ये कहा गया है क्योंकि आर्मी पब्लिक स्कूल का जो साना आया था उसको 1 साल होने को और उसके जो 4 लोग थे उनको दहशत गर्दों को कैफरे किरदार तक भी पहुंचा दिया गया। तो इसी हवाले से जो दहशत गर्द हैं कोई ऐसी एक्टिविटी कर सकते हैं जिसमें मुल्क में अनरेस्ट हो। इसी हवाले से जो है चर्चेज की सिक्योरिटी को जो है वो कहा यह गया है कि वो बढ़ा दिया जाए, जितने भी खास तौर पर इस्लामाबाद, लाहौर और कराची के जो चर्चेज हैं इनकी सिक्योरिटी को 2 गुना करने के लिए जो होम डिपार्टमेंट्स को जो है वो लिखा गया है। इसी हवाले से जो जितने भी अहम इमारतें हैं और जितनी भी हसास इमारतें जो रावलपिंडी, इस्लामाबाद और लाहौर और कराची में मौजूद हैं उनकी सिक्योरिटी को भी बढ़ाने के हवाले से जो है वो हसास इदारों ने अपनी रिपोर्ट जो है वो जमा करवाई है। कमर, इसकी क्या इत्तला है, ये जो आज इस्लामाबाद में मोबाइल फोन सर्विसेज अनअनाउंस्ड बंद की गई, इसकी क्या वजूहात है? जी बिल्कुल, गैर एलानिया तौर पर आज ये टेलीफोन सर्विस जो है वो रावलपिंडी, इस्लामाबाद में 3 घंटे के लिए बंद की गई थी और इसकी वजह यही बताई जा रही थी कि सिक्योरिटी खदशात की वजह से जो सास इदारे उन्होंने एक रिपोर्ट दी थी कि रावलपिंडी, इस्लामाबाद में दहशतगर्दी का वाकया हो सकता है। इसी वजह से 3 घंटे के लिए ये सर्विस को बंद किया गया था। कुछ ही दिन पहले 1 घंटे के लिए सर्विस को सिर्फ इस्लामाबाद में बंद किया गया था और इसी वजह से अब जो है जो सिक्योरिटी खदशात जो सास इदारों ने रावलपिंडी, इस्लामाबाद के हवाले से कहे हैं उसमें चर्चेज की सिक्योरिटी, जबकि स्कूलों के हवाले स्कूल और अहम इमारतों की सिक्योरिटी को भी खदशात हैं। इसी वजह से ये गैर एलानिया तौर पर आज मोबाइल सर्विस भी बंद रही। बहुत बहुत शुक्रिया। कमरुल मुनव्वर हमारे साथ इस्लामाबाद ब्यूरो से थे। खबर से ब्रेक और उसके बाद जिक्र करेंगे इमरान खान पाकिस्तान भारत ताल्लुकात के हवाले के सिलसिले में एक और नई कड़ी सामने आई है। इमरान खान अचानक आज नई दिल्ली पहुंचे हैं पहले से प्रोग्राम के मुताबिक, लेकिन अचानक उनकी मुलाकात हुई भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी से। पाकिस्तान और भारत के दरमियान ताल्लुकात के हवाले से पिछले चंद दिनों के दौरान जो बड़ी पेशरफ्त हो रही है उसमें भी ये पेशरफ्त शामिल हो गई है। इसके बारे में बताते हैं छोटे से कमर्शियल ब्रेक के बाद। आज की दिलचस्प मगर हैरतनाक खबर नई दिल्ली से आई और नई दिल्ली के वाकया के हवाले से नहीं बल्कि पाकिस्तान की सियासी जमात तहरीक इंसाफ के सरबराह जनाब इमरान खान आज नई दिल्ली पहुंचे और पहुंचने के थोड़ी देर बाद ही आज शाम उनकी नई दिल्ली में भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी से मुलाकात हुई है। भारतीय वज़ारत खारजा के तर्जुमान विकास सौरभ ने इस सिलसिले में बहुत ही दिलचस्प ट्विटर पैगाम में कहा कि मुलाकात भारतीय वज़ीर आज़म मोदी की दरख्वास्त पर हुई है, यानी कि इमरान खान से दरख्वास्त मुलाकात की भारतीय वज़ीर आज़म ने की थी। वज़ीर आज़म मोदी और इमरान खान ने पाक भारत ताल्लुकात में हालिया पेशरफ्त को सराहा। दोनों रहनुमाओं ने उम्मीद जाहिर की कि पाक भारत ताल्लुकात में मजीद बेहतरी आएगी। पाकिस्तान और भारत के दरमियान जो ताल्लुकात में पिछले कई दिनों में जो सूरत हाल देखने में आई है तकरीबन नाकाबिले यकीन लगती है, क्योंकि पिछले 3 साल के दौरान पाकिस्तान और भारत के दरमियान ताल्लुकात में बेहतरी के हवाले से मामलात मुंजमद थे, लेकिन सिर्फ 11 दिन के दौरान यानी 30 नवंबर से लेकर अब तक पाकिस्तान और भारत के दरमियान ताल्लुकात के हवाले से मुसलसल खबरें आ रही हैं और बेहतर खबरें आ रही हैं। इसकी इब्तिदा पेरिस में हुई थी जब 30 नवंबर को भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी से जनाब नवाज शरीफ की मुख्तसर तकरीबन 2 मिनट की मुलाकात हुई थी, लेकिन बहुत बानी खेज, बहुत इंपॉर्टेंट वो मुख्तसर मुलाकात थी और उसके असरात फौरन जाहिर हुए जब 6 दिसंबर को बैंकॉक में एक बहुत अहम बड़ी मुलाकात हो गई पाकिस्तान के मुशीर कौमी सलामती के मुशीर वज़ीर आज़म के जनरल नासिर खान जंजुआ और भारतीय वज़ीर आज़म के मुशीर बराए कौमी सलामती अजित डोवल की। इस दौरान पाकिस्तान और भारत के सेक्रेटरी खारजा भी मौजूद थे और ये बहुत अहम मुलाकात रही। इसके फौरन बाद अब से 3 दिन पहले हमने देखा कि भारतीय वज़ीर खारजा सुषमा स्वराज पाकिस्तान आई, यहाँ पर बैनुल अक़वामी कॉन्फ्रेंस के लिए आई थी, लेकिन उन्होंने अपना ज्यादा वक्त पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात की बहाली के हवाले से मुलाकातों में गुजारा, जिसमें उनकी एक अहम मुलाकात वज़ीर आज़म जनाब नवाज शरीफ से भी हुई। अभी इसी सिलसिले की कड़ी में ऐसा लगता है कि जनाब नरेंद्र मोदी ने इमरान खान को नई दिल्ली में मौजूदगी के मौके पर मुलाकात के लिए बुलाया और उनके साथ बड़ी दिलचस्प और अहम मुलाकात की है। इस मुलाकात के फौरन बाद इमरान खान भारतीय मीडिया में गए और अपनी इस भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी से मुलाकात के हवाले से कहा, मैं समझता हूं कि बिल्कुल स्पोर्ट्स जारी रहने चाहिए। ये स्पोर्ट्स देखिए ना, आपने किसी से कोई सारी जिंदगी दुश्मनी तो नहीं करनी, आपने आगे का तो सोचना है ना। कोई एक नेचुरल चीज तो नहीं है कि 2 हमसाये सारी जिंदगी आपसे अपने आप से दुश्मनी में रहे।
तो जो भी चीज वो दुश्मनी कम करती है वो अकल कहती है कि उसको करो। तो अगर क्रिकेट के अंदर दो मुल्कों के अंदर पीपल टू पीपल कांटेक्ट होते हैं, म्यूचुअल हीरोज बन जाते हैं। अब हिंदुस्तान के जब सचिन तेंदुलकर, पाकिस्तान में भी हीरो हैं। इस तरह वसीम अकरम जब पाकिस्तान, वो हिंदुस्तान में भी लोग उनको एडमायर करते हैं। मोदी जी ने कहा, क्या कहा जब आपने कहा इंडिया और पाकिस्तान के बीच में क्रिकेट सीरीज होनी चाहिए? मोदी जी ने क्या कहा? मोदी जी ने एक बड़ी सी स्माइल की। अब मैं वो डिसाइफर नहीं कर सकता कि हाँ या ना था। कम से कम स्माइल तो की, लेकिन मैं उसको पॉजिटिव ले रहा हूं। आप पॉजिटिव ले रहे हैं? पॉजिटिव इंसान पॉजिटिव चीज को ले रहा है, उसकी स्माइल को। इमरान खान मुस्कुराहटें बिखेर रहे थे और कहते हैं कि जब उन्होंने क्रिकेट के हवाले से नरेंद्र मोदी से कहा तो उन्होंने भी एक बहुत तवील और बहुत ही मायने खेज मुस्कुराहट से जवाब दिया। इमरान खान की भारत में मौजूदगी, पाकिस्तान और भारत के ताल्लुकात के हवाले से भी उन्होंने कई मीडिया टॉक्स में बात की है और कहा है कि पाकिस्तान और भारत के दरमियान ताल्लुकात की बहाली का अमल शुरू होना चाहिए। उन्होंने इस बात की भी क्लैरिफिकेशन की है कि इससे पहले उनके नरेंद्र मोदी के बारे में बहुत कट्टर और सख्त बयानात होते थे, उनका रवैया, उनका व्यूज मुख्तलिफ थे। उन्होंने कहा कि अब वक्त बदलता है और अब वक्त लगता है कि बदला है, इसलिए पाकिस्तान और भारत के दरमियान ताल्लुकात के हवाले से पिछले दिनों जो पेशरफ्त हुई है उसे उन्होंने बहुत ही हौसला अफजा करार दिया है। पाकिस्तान की इंतहाई अहम सियासी जमात के सियासी रहनुमा का यह बयान कि पाकिस्तान और भारत के दरमियान हालिया दिनों में जो ताल्लुकात के हवाले से पेशरफ्त हुई है उसको वो वेलकम करते हैं, खुशामदीद कहते हैं। इसी हवाले से वो दिल्ली में मौजूद है और उनकी भारतीय वजीर आजम से मुलाकात होना मजमूई तौर पर पाकिस्तान और भारत के दरमियान ताल्लुकात के हवाले से ऐसा लगता है कि भारत में सोच जन्म ले रही है कि पाकिस्तान से ताल्लुकात की बहाली का एक अमल शुरू करना है और इसे एक हमजहत अमल होगा। और शायद इसी वजह से आज इमरान खान साहब से वजीर आजम भारत नरेंद्र मोदी ने मुलाकात की दरख्वास्त की। लेते हैं कमर्शियल ब्रेक और उसके बाद जिक्र करते हैं पाकिस्तान की सियासत, खासतौर पर सिंध की सियासत और सिंध की सियासत बल्दियाती इलेक्शन के बाद क्या होगी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की गिरफ्त अंदरून सिंध मुकम्मल है, मुस्तहकम है, लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मजबूरी मुस्तकबिल पाकिस्तान के इस सूबे में भी अंदरून सिंध में कैसा है और पाकिस्तान के दूसरे सूबों में, ये हम पूछेंगे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की मुमताज सीनियर रहनुमा कौमी असम्बली की साबिक स्पीकर डॉक्टर फहमीदा मिर्जा से एक खुसूसी इंटरव्यू में छोटे से कमर्शियल ब्रेक के बाद। सिंध में मजबूरी तौर पर और सिंध की सियासत में खुसूसी तौर पर इस वक्त इर्तियाज पाया जाता है। सिंध में होने वाले बल्दियाती इंतखाबात के बाद एक बार फिर ये बात तय हो गई कि सिंध के अंदरूनी इलाकों में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अब भी मुस्तहकम है और सिंध के शहरी इलाकों में मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट की पोजीशन बहुत मजबूत है। लेकिन पीपल्स पार्टी के हवाले से ये बात बहुत अहम है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बल्दियाती इंतखाबात के बाद भी एक बार फिर ये बात ऐसा लगता है और आया हो रही है बात कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी महदूद हो गई है सिर्फ अंदरून सिंध तक। अंदरून सिंध में भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मुस्तकबिल क्या है, खास तौर पे पिछले 2 अदवार के दौरान यानी कि 5 साल और अब 2.5 साल के बाद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की कारकर्दगी के हवाले से क्या अवाम मुतमईन ही रहेंगे और सन 2008 में भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को ये इलेक्शन जितवाएंगे या नहीं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सियासत खास तौर पे उसकी क़यादत की गैर मुल्क में मौजूदगी की वजह से किस रुख पे आगे चल रही है, ये हम पूछेंगे। और इसके लिए आज हमने दावत दी है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से मुंसलिक के इंतहाई अहम शख्सियत और कौमी असम्बली की साबिका स्पीकर, 5 साल तक कौमी असम्बली की स्पीकर रही, डॉक्टर फहमीदा मिर्जा और जिनके शौहर डॉक्टर जुल्फिकार मिर्जा पीपल्स पार्टी से अलहदगी इख्तियार कर चुके हैं और आजकल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कट्टर मुखालिफ हैं, जबकि डॉक्टर फहमीदा मिर्जा अब भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से वाबस्ता हैं। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहबा, आपने हमें ज्वाइन किया है। फरमाइएगा कि पहले तो 2013 के इंतखाबात थे, अब बल्दियाती इलेक्शन के भी रिजल्ट्स आए पूरे पाकिस्तान से। इसमें लगता यह है कि मुकम्मल तौर पे और अब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी यकीनी तौर पे सिर्फ अंदरून सिंध में महदूद हो गई है और ये पार्टी अब सिर्फ सिंध के देही इलाकों की जमात है। क्या ये तासुर दुरुस्त है? आप क्या कहेंगे इस तासुर के बारे में? जी देखिए, बहुत ज़रूरी था कि हम 2008 में जो हुकूमत मिली और भरपूर हुकूमत मिली, प्रोविंस में मिली और फेडरल गवर्नमेंट थी, कि उसमें हम इस तरह डिलीवर करते कि आज ये सूरत हाल नहीं होती।
और हमेशा मैं बहुत मुझे ये उम्मीद थी कि 2013 में खास तौर पे कि अब जो कंटिन्यूटी की जिसकी हम बात करते हैं और जमहूरियत की बात करते हैं कि कंटिन्यूटी ऑफ द प्रोसेस, उसमें कम से कम ये जो पिछले 2.5 साल गुजरे हैं वो तो मैं समझती हूँ कि बहुत ही मायूस कुन गुजरे हैं। और उसमें यकीनन कि अगर हमारी गवर्नेंस, हमारी डिलीवरेंस अगर उस तरह नहीं है और हम लोगों को मायूस कर रहे हैं और कुछ डिलीवर नहीं कर रहे हैं, तो यकीनन कि वो पार्टी का जो होप थी पार्टी से, जो गरीब आदमी को खास तौर पे सिंध के लेवल पे तो बहुत ही उम्मीदें थी, लेकिन उसमें मायूस हुए हैं। तो अगर यही पॉलिसीज कंटिन्यू रही तो आप मुझे बहुत डर है कि कहीं ये चंद डिस्ट्रिक्ट्स तक महदूद ना हो। क्या आपका तज्जिया है डॉक्टर साहिबा के पिछले अब 7.5 पौने 8 साल हो गए हैं, सैयद कायम अली शाह की हुकूमत है सिंध में 5 साल पहले, पौने 3 साल अब, इस दौरान सिंध वालों को, सिंध के वासियों को इस 7.5 पौने 8 साल में क्या उनको मिला है, क्या उन्होंने खोया है? जी, मैं ये कहूंगी कि ये एक लॉस्ट अपॉर्चुनिटी है और बहुत सी तवक्कुआत, बहुत सी उम्मीदें और बहुत सा स्ट्रगल था कि पीपल्स पार्टी की हुकूमत आए, यहाँ तक के मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा की कुर्बानी, उन्होंने अपनी जिंदगी दी कि जमहूरियत आए और ये कि अवाम की हुकूमत आए, और जिसमें अवाम को बहुत तवक्कुआत थी कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से, और बहुत ही मैं समझती हूँ कि बीबी की इतनी बड़ी कुर्बानी को हमने ज़ाया कर दिया। और वो लोगों की, हम सब का स्ट्रगल था, मेरा बहुत ज्यादा स्ट्रगल था और यकीनन पीपल्स पार्टी के वर्कर जो कि असासा हैं उनका बहुत बड़ा स्ट्रगल था। तो वो सब जो है कि जिस तरीके से यहाँ पे की हुकूमत चली है, जैसे आपने कहा हुक्मरानी, तो बाकायदा शायद उस हुक्मरानी का तरीका अंदाज जो था कि अवाम कुछ भी कहती रहे, अवाम की जो जरूरतें थीं या जिन एरियाज को हमें एड्रेस करना था, और खास तौर पे 18वीं तरमीम के बाद सेहत और तालीम जैसे जो सेक्टर्स हैं कि उसमें बहुत सी तवक्कुआत थी और जिससे सीधा गरीब इंसान को था, बेरोजगारी है, ये सारे मैटर्स, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन है, तो उसमें मैं समझती हूँ कि हमने ये टाइम गंवा दिया, हमने ये टाइम खोया है, अवाम को मायूस किया है। आप क्या समझती हैं कि पीपल्स पार्टी के सरबराह जनाब जरदारी साहब जो हैं 6 महीने से मुल्क में नहीं हैं और बिलावल साहब भी बहुत कम होते हैं, कम अरसे के लिए नजर आते हैं, बहुत महदूद सियासी सरगर्मियां हैं, इसका असर हो रहा है पार्टी पे ओवरऑल? यकीनन लीडरशिप का बाहर होना जरूर एक असर होता है और प्रॉक्सी तरीके से हुकूमतें नहीं चलती हैं, पर वो तो चलें कि एक चीज है, लेकिन आप जब मुल्क में भी हो और जब ये शिकायत भी आए, जब ये मिनिस्टर्स के हवाले से बातें भी आए, करप्शन की जो सूरत हाल है ये सब सामने आए और उस पर कोई नोटिस ना हो, कोई एक्शन ना हो, कोई बेहतरी की तरफ ना आए चीजें, तो मैं समझती हूँ वो बहुत तकलीफ दे होती हैं। बहुत जरूरी है कि हम में वो विल है कि हम इन चीजों को करेक्ट करें। अगर विल ही ना हो तो फिर बाकी बातें बेकार हो जाती हैं। डॉक्टर साहब, बाकी आपका क्या मशवरा होगा पार्टी क़यादत को, चीफ मिनिस्टर को? रेंजर्स से बहुत बड़ा तातुल है, रेंजर्स के स्टे के बारे में, एंटी टेररिज्म की उनकी पावर के बारे में आपकी क्या राय है इस पूरे सिलसिले में? मैं समझती हूँ कि रेंजर्स की मौजूदगी और जो भी पावर्स दिए गए और जो नेशनल एक्शन प्लान का भी था, फिर ये एपेक्स कमेटी का बनना, यकीनन अक्रॉस द बोर्ड सारी पॉलिटिकल पार्टीज इस बात का इतराफ करती हैं और सिंध हुकूमत भी इतराफ करती है कि उसमें बहुत बेहतरी आई है और यकीनन कराची के हालात काफ़ी बेहतर हुए हैं और इसको बिल्कुल रूरल सिंध में जाना चाहिए, इंटीरियर सिंध तक ये इनको पूरे पावर्स मिलने चाहिए क्योंकि वहां भी कोई सूरत हाल अच्छी नहीं है। और इसके साथ साथ जो आपने तनाव की बात की वो मैं समझती हूँ निहायत एक अफसोसनाक बात है, क्योंकि जब भी कोई पॉलिसी बनाई जाती है वो आवाम को नजर में बनाई जाती है और एक सिस्टम दिए जाते हैं, कोई इंडिविजुअल्स के बेनिफिट या कोई इंडिविजुअल
मफादात के लिए नहीं होती हैं बातें। तो मैं ये समझती हूँ कि ये तनाज़ा जो चल रहा है इस वक्त ये अच्छा नहीं है, और इस पे सिंध गवर्नमेंट को जितना जल्दी हो सके इसको हल करना चाहिए। और जो अवाम की डिमांड है, सारी पॉलिटिकल पार्टीज की डिमांड है कि इसको एक रेंजर्स को वो इख्तियारात मिलने चाहिए। तो मैं समझती हूँ कि इसको आप असेंबली तक तो ले गए हैं, लेकिन इस पे जितना जल्दी हो सके इसका हल निकालिए, और जो इस वक्त सबकी डिमांड है, ख्वाहिश है, उसके ऊपर अमल होना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर फहमीदा मिर्जा हमारे साथी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अहम शख्सियत, गुज़िश्ता दौर में 5 साल तक कौमी असेंबली की स्पीकर रही, पीपल्स पार्टी को मुख्तलिफ मशवरे दे रही थी। कमर्शियल ब्रेक, उसके बाद जिक्र होगा धुआंधार सूरत हाल है, उस पूरी धुआंधार सूरत हाल की क्या कैफियत है इस वक्त वो आपको बताएंगे कमर्शियल ब्रेक और न्यूज हेडलाइंस के बाद।